पाठ को आगे पढ़ते हैं। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता। और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर मेरे झूले में झूलने लगता। जब महादेवी जी कमरे से बाहर जाती थी तो गिल्लू भी क्या करता था, जो जाली महादेवी जी ने खोला था उसको बाहर निकलने के लिए, उसमें से वो भी बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड के साथ खेलता कूदता रहता था। लेकिन जैसे ही 4 बजता था वो खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में बैठ जाता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में। महादेवी जी बताती हैं कि उनको वो चौंकाने के लिए पता नहीं मतलब उसके अंदर ऐसी इच्छा क्यों होगी, तो कभी कभी उनको चौंकाने के लिए क्या करता था, फूलदान जो होता था पोट में उसके फूलों के पीछे फूलों के बीच में छिप जाता था। कभी कभी पर्दा जो होता है कर्टन उसकी चुन्नटों में छुप जाता था और कभी कभी जो सोन जूही का मतलब पेड़ था उसकी पत्तियों में भी कभी कभी वो छुप जाया करता था। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है, ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। महादेवी वर्मा जी बताती हैं कि उनके पास बहुत सारे पशु पक्षी हैं और उनसे उनको लगाव भी है, लेकिन उनको ये चीज़ कभी याद नहीं आई कि कभी उन जीवों को उनकी थाली में खाने की हिम्मत हुई हो। गिल्लू इनमें अपवाद था। अपवाद का मतलब होता है सामान्य नियम को बाधित या मर्यादित करने वाला। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वो मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। उसके बाद महादेवी जी वर्मा जी बताती हैं कि जैसे ही वो खाने के लिए कमरे में पहुंचती थी तो गिल्लू भी क्या करता था, फटाफट खिड़की के थ्रू आंगन की दीवार को पार करते हुए वो भी उसी मेज पर आके बैठ जाता था जहाँ पर उनकी थाली रखी होती थी खाने की। तो वो क्या करता था, उसको ऐसा होता था कि वो खाने की थाली में ही बैठ जाए, लेकिन महादेवी जी ने बहुत ही मुश्किल से उसे थाली के पास बैठकर खाना सिखाया। तो वो क्या करता था, थाली के पास बैठकर एक एक चावल उठाकर बहुत ही सफाई से खाता था, उनकी थाली में से चावल उठा उठा के। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिनों तक काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था। काजू जो था उसका प्रिय भोजन था गिल्लू का, और अगर कई दिनों तक उसको काजू ना मिले तो क्या करता था कि उसको जो काजू के अलावा जो खाना दिया जाता था वो झूले में से बाहर फेंक देता था या फिर वो उसे लेता ही नहीं था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। एक बार क्या होता है कि महादेवी वर्मा जी का एक्सीडेंट हो जाता है और कुछ दिन उनको क्या होता है, हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। उन दिन जब भी उनके कमरे का दरवाज़ा खुलता तो गिल्लू को ऐसा लगता था कि महादेवी वर्मा जी आ गई हैं, तो वो झूले से फटाफट उतर जाता था उनको देखने के लिए, लेकिन किसी और को देखकर वो फिर से अपने झूले में जाकर बैठ जाता था। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता है कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मतलब और कोई उसे काजू दे आता था खाने के लिए, लेकिन जब मैं अस्पताल से लौट कर आई, यानी महादेवी जी जब अस्पताल से लौट कर आई तो उन्होंने जब सफाई की तो उन्होंने देखा कि काजू तो वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ था, यानी उसका फेवरेट फूड था ये, लेकिन वो फिर भी नहीं खाता था क्योंकि महादेवी जी को वो देखता नहीं था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता। परिचारिका मतलब सेविका, यानी कि नर्स। जब वो अस्वस्थ थी तो वो गिल्लू क्या करता था, उनके सिर तकिए के उनके सर के पास बैठकर उसके जो पंजे थे वो उनके बालों को ऐसे हौले हौले से सहलाता रहता था। और जब वो वहाँ से हटकर जाता था तो ऐसा फील होता था जैसे कि कोई सेविका यानी कि नर्स जो उसका ध्यान महादेवी जी का ध्यान रख रही हो वो वहाँ से चली गई हो, ऐसा फील होता था।